हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल फैक्टर्स को, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, इनपुट्स के बारे में और आउटपुट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स, यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स होते क्या हैं। बेसिकली देखिए, ऐसा एरिया जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज बहुत क्लोज में मतलब लोकेटेड रहती हैं या प्रेजेंट रहती हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम अपने यहाँ बताएं तो दिल्ली हो गया, भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहती है ना, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल रीजन में हम कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज एकदम काफ़ी क्लोजनेस में रहती हैं, सिचुएटेड रहती हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो कहाँ कहाँ हैं, तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, ये सब कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो कि लोकेटेड हैं। टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड, यानी कि टेम्परेट एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। सी पोर्ट्स यानी कि सी पोर्ट्स के पास जो इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है, प्लस स्पेशली यानी कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, कोल्ड फील्ड, जो भी हमारा कोयले की खदानें हैं उसके आसपास ये सब इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। ठीक, बेसिकली अभी हमने देखा है कि भाई वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ये देखिए, ये हमारा मैप है जिसमें हमारा पता चल रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट और इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक, तो ये ब्लैक वाला क्या है, ये ब्लैक वाला शो कर रहा है हमारे इंडस्ट्रियल रीजन को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न यूरोप के पास यहाँ पे है, इजराइल के पास, इंडिया में ये गंगा वैली के पास है हमारा। ठीक, ये मानचून बेंजिंग के पास है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट क्या होता है, यानी कि इस रीजन में सिर्फ इंडस्ट्रीज ही लोकेटेड है। जैसे ये पूरा एरिया हो गया हमारा फोनिक्स वाला, इधर पूरी क्या लोकेटेड है, हमारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। 1 मिनट, हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, जैसे ये देखिए, ये वाला जो है, ये रेड से जो हमने मार्क किया है, ये हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट को बता रहा है, और ग्रीन वाला हमारा इंडस्ट्रियल रीजन को बता रहा है। ये कुछ अफ्रीका में भी हैं, ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि भाई हमारे इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ठीक, तो इसमें है सबसे पहले मुंबई पुणे क्लस्टर, यानी कि मुंबई और पुणे के आसपास। क्लस्टर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री सिचुएटेड है। देन बैंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया, हगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गोरेगांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सब क्या था, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई हमारे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट सिचुएटेड है। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल, ये जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इंडस्ट्रियल रीजन यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज आपस में क्लोजली क्या हो, सिचुएटेड हो। इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries located close to each other and share the benefit of their closeness। अब ये share the benefit of their closeness यानी कि मान लीजिए कोई कोल इंडस्ट्री है और वहीं पे कोई दूसरी इंडस्ट्री जहाँ पे कोयले की मांग है, तो वो पास में है, तो भाई कम ट्रांसपोर्ट में वो लोग एक दूसरे से इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, ये क्या कहते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा रहता है क्लोजलीनेस का बेनिफिट। अब बेनिफिट ऑफ क्लोजलीनेस कई मैटर में हो सकते हैं। ठीक, तो ये सब इंडस्ट्रीज पे थी। अब जैसे हमने बताया था भाई वर्ल्ड में ये टेम्परेट एरियाज में, सी पोर्ट्स में, नियर कोल्ड फील्ड, ऐसे जगह सिचुएटेड। हमारे इंडिया में भी आप देखेंगे कि भाई जो तिरुवनंतपुरम कोल्लम साइड है, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा सी पोर्ट के साइड एरिया है। ठीक, जैसे कि हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे दिल्ली के बारे में कि भाई दिल्ली एक इंडस्ट्रियल रीजन है, गंगा वाला जो रीजन है हमारा उसमें पूरा हगली आता है, और भी छोटा नागपुर पूरा उसी में रहता है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स है हमारे इंडिया में। वर्ल्ड की भी हमने बात कर ली, इंडिया की भी बात कर ली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।